नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तीनों नगर निगमों के विलय को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी में दम है तो निगम का चुनाव अभी कराए और जीत कर दिखाए। अगर बीजेपी जीती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि क्या चुनाव टाले जा सकते हैं? अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ है। चलते रहो अरे चलते रहो सर। तो केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र पर हमलावर होते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल, और एमसीडी के विलय को लेकर के ये हमला बोला है। उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी भारतीय जनता पार्टी को। कहा कि अगर बीजेपी की हिम्मत है तो अभी एमसीडी के चुनाव करा के दिखाए और जीत कर दिखाए। अगर जीती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसा कह रहा है अरविंद केजरीवाल का। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी तीनों को आज ही के दिन फांसी पे लटकाया गया था। उन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए। देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना। संविधान में जनता को सारी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकारें चुनेंगी और वो सरकारें जनता के सपनों को पूरा करेंगी। अभी पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वो एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, ठीक है, दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे, न्यूज़ इंडिया माइक नीचे करना, उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जरिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से समय से चुनाव करवा ले, चुनावों से मुंह छुपाकर ना भागे तो कहना। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है, वो बीजेपी को एमसीडी से उखाड़ फेंकेगी। सिसोदिया ने कहा कि 17 सालों में एमसीडी में भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। अब चाहे एक निगम बनाए या 3, जनता करेगी सुपड़ा साफ। के जरिए अपने बिजनेस आइडियाज बनाते हैं, अपने बिजनेस मॉडल में कुछ सक्सेसफुल करके दिखाते हैं सरकार की मदद से। सरकार से उनको सीड मनी मिलता है और वो अपने बिजनेस में कुछ सक्सेसफुल करके दिखाते हैं अपने आइडिया पर, और उसके बाद एक कंपटीशन के जरिए इन्वेस्टमेंट समिट में आते हैं। आज 100 से ज़्यादा हमारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज वाले बच्चे। वहीं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में बढ़ते साइबर क्राइम के मामले को देखते हुए साइबर थाने की शुरुआत की गई है। मॉडल टाउन थाने में साइबर स्टेशन का उद्घाटन पुलिस कमिश्नर ने फीता काटकर किया। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जिले में होने वाली साइबर क्राइम की घटनाओं पर अब अंकुश लगाया जा सकेगा। तो दिल्ली में लगातार बढ़ रही साइबर घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये उद्घाटन किया गया है और पुलिस कमिश्नर ने इसका उद्घाटन किया है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और हमारी इंटरनेट पे, नेटवर्किंग पे डिपेंडेंस बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारा जीवन तो आसान हुआ है पर साथ में साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं और निरंतर इस अपराध में वृद्धि होती जा रही है। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, इसके विरुद्ध एक जंग छेड़ने के लिए दिल्ली पुलिस में एक बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और 15 जिलों के सभी थानों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश करे गए हैं। ये हमारे सीपी कमिश्नर दिल्ली की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने ये एहसास कर लिया कि आने वाले समय में जो ऑनलाइन क्राइम है वो वास्तविक लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो उसके चलते दिल्ली पुलिस को अपने आप को सशक्त करना होगा। तो उसके चलते सभी थानों में, सभी डिस्ट्रिक्ट के एक साइबर पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश करा गया। तो जब हमने भी अपने साइबर पुलिस स्टेशन की शुरुआत मुखर्जी नगर थाने से करी, क्योंकि छोटा सा स्ट्रक्चर सेटअप हो पाया था उस समय,
पर जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरत थी कि एक फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस स्टेशन रहे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने पर काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बढ़ते हुए अपराधों की बात करें तो बढ़ते हुए अपराधों में साइबर अपराधों में काफ़ी तेज़ी पाई गई है। इनको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली के तमाम इलाकों में साइबर थानों की शुरुआत कर दी है और यही साइबर थाने की शुरुआत आज नॉर्थ वेस्ट ज़िले के थाना मॉडल टाउन में शुरू कर दी गई है। ये जो साइबर थाने हैं ये बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर मील का पत्थर साबित होंगे और बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर लगाम लगाने का काम करेंगे, ऐसा दिल्ली पुलिस राकेश अस्थाना का कहना है। किरण पाल से वहीं केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आईएनए के दिल्ली हाट में बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से आयोजित बिहार उत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार अब प्रचुर क्षमताओं वाला राज्य है। बिहार की क्षमता का अभी भी सही मायने में इस्तेमाल नहीं हुआ है। परिवर्तन का बिगुल जब जब बजा है वो बिहार से ही बजा है, चाहे सत्याग्रह आंदोलन हो जिसे महात्मा गांधी ने चंपारण से शुरू किया या फिर आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति हो। कार्यक्रम में बिहार से सभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, आरसीपी सिंह मौजूद रहे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मौका मिला आप सबके साथ मिलने का। बिहार हम सबके लिए बहुत ही पावन भूमि है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको समय समय पे ये आदेश भी दिया और ये सलाह भी दी कि भारत का विकास तब तक नहीं होगा, तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम पूर्वी भारत को भी तेज गति से विकास के रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। देश का संतुलन अच्छा बना रहे कि सभी क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो और खास तौर पे जो पूर्वी भारत के राज्य हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के जो सभी 8 राज्य हैं, इन सब में विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और आज के दिन तो लगभग कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार, 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट के, बिहार में सब तेज गति से वहाँ के लोगों के जीवन में एक नए उल्लास, नया उत्साह, नए उमंग और तेज गति से प्रगति के लिए प्रयत्नशील भी हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल किशोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के आईएनए के दिल्ली हाट के अंदर, जहां आज बिहार उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ चंद्रलेज आपसे निगम पार्षद मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज बिहार उत्सव मनाया जा रहा है दिल्ली हाट के अंदर? देखिए, बिहार ऋषि मुनियों का देश रहा है। भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, माँ जानकी, विद्यापति महाराज, ऋषि मुनियों का देश होते हुए बिहारी पूरे संसार में फैला हुआ है और अपने परिश्रम और मेधा के बल पे बिहारवासी का पूरे सम्मान होता है। आप देखे होंगे थोड़े दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से जब कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो बाइडेन जी ने बिहार के डॉक्टर झा जी को कहा कि आप कोविड को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में बिहार हो सकती है। बिहार के लोग ऐसे होते हैं, मेधा और उसके परिश्रम के बल पे अपनी राह को तय करते हैं। सर, आज इस कार्यक्रम में महान दिग्गज यहाँ पे पहुंचे हैं। मनोज तिवारी जी आए थे और भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, गिरिराज जी भी यहाँ पे पहुंचे थे, अब आप भी बिहार से हैं, क्या आज के जो कार्यक्रम में मिले? देखिए, ये बिहार के सारे एमपी और मंत्री पहुँचे हुए हैं, सदन चल रहा है और सही में बिहार आगे बढ़ता चल रहा है। बिहार के लोग ही जीडीपी में पहला स्थान था, औद्योगिक क्रांति में भी बिहार का ही नाम था और शासन भी पूरे भारत में बिहार के लोग चलाते थे। बीच में थोड़ा सा रुक गया था, फिर बिहार आगे बढ़ता चल रहा है। बात करेंगे निगम के चुनावों को लेकर, किस तरीके के आपकी प्रतिक्रिया रहेगी चुनावों को लेकर, आगे जो रद्द करा दी गई उसके? देखिए, रद्द कराने से मतलब नहीं है। रियली में एमसीडी को एक तरह से बहुत परेशानी एमसीडी को हो रहा था। हम निगम पार्षद रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र में जितना पैसा चाहिए वो पैसा नहीं मिल पाया। अनऑथराइज कॉलोनी है, गांव का
ये है पूरा डेवलपमेंट नहीं कर पाए पैसे के अभाव में। पैसा मिलना चाहिए। अगर एक निगम पार्षद है, हर गली गली हर रोड रोड पे जाता है। सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली में कोई मेहनत करता है तो निगम पार्षद मेहनत करता है। हर जनता उनको कुछ करने के लिए आता है। तो तीनों एमसीडी एक हो रही है, अच्छी बात है, और अच्छी होके फिर दिल्ली का विकास होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हमें दिल्ली के अंदर बड़ा विकास किया है, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, अस्पताल हो गए, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, तीनों एमसीडी होने से पहले तो खर्चा कम हो जाएगा। हम लोग देखें 3 मेयर, हम भी जैसे 3 साल चेयरमैन हैं, मान लीजिए कि इतना चेयरमैन है कि कम से कम समझिए कि उसमें भी खर्चा होता ही है। एक चेयरमैन के लिए कमरा है, 3 प्यून है, वो खर्चा को कम करते हुए एक संगठनात्मक कैसा रहेगा वो देश की राजधानी और आगे। वहीं बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली के शास्त्री भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के नाम पर होने वाली सरकारी लूट हर हाल में बंद होनी चाहिए। देशवासी पहले से ही हजारों समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में राहत देने की जगह सरकार जनता को महंगाई की चक्की में फंसाकर पीस रही है। चुनाव जीवी सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं इस समय मौजूद हूँ शास्त्री भवन के सामने, जहां अब कांग्रेस के भारतीय युवा जो है महंगाई को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के अभी इन्होंने एक जो है पुराना स्कूटर यहाँ पर उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ फेंका है। आप देख सकते हैं लगातार जो है भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं यह जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार इस महंगाई का विरोध करते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से महंगाई पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, उसी तरीके से घर की कीमतों को, रसोई गैस के भी कीमत यहाँ बढ़ते हुए नजर आए हैं। उसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस द्वारा आज है भाजपा के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, मैं आपको दिखा दूं कि तस्वीरें देख लीजिए आप किस तरीके से तस्वीरें जो यहाँ पर है कांग्रेस की, ये यूथ कांग्रेस की दिख रही है। आप देख सकते हैं ऊपर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और जो भाजपा के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं जिस तरीके से जो है महंगाई को लेकर और सिलेंडर को लेकर जिस तरीके से गैस के जो रेट बढ़े हैं उसको लेकर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। महंगा नहीं लग रहा जी, इन लोग ने पहले समझना चाहिए, जब 400 था तब महंगाई करके ड्रामा करते थे 2014 में। अभी 900 महंगाई नहीं लग रहा है, निकम में सरकार बोल रहे हैं ना, पहले वो इन लोग ने बोलते थे। अभी इनका बहुत संस्कार सरकार है, तो फिर क्यों बढ़ रहा है? लगातार अब की बार 150 पार होगा इनका। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप किस तरीके की मांग करते हैं? जल्दी से जल्दी आम जनता का बात सुनना चाहिए। जब तक कम नहीं करेगा तब तक हम छोड़ेगा नहीं है, लड़ने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन जी। आपने देखा कि किस तरीके से जो है आज यहाँ पर शास्त्री भवन के सामने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई को लेकर। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं दिल्ली के नागलो विधानसभा में बीजेपी के पूर्व विधायक मनोज शौकीन के जन्मदिवस पर नेत्र जांच केंद्र कैंप लगाया गया, जिसमें फ्री आंखों का चेकअप किया गया। मनोज शौकीन के जन्मदिवस के प्रोग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके मित्र मौजूद रहे और मनोज शौकीन को फूलों की माला पहनाकर जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं शहीद दिवस के मौके पर मनोज शौकीन ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उत्साह मिलता है जब सब मिलकर के कोई ऐसा काम करते हैं। किसी का भी जन्मदिन मनाया चाहे, लेकिन ख़ास तौर पर मेरा मनाया तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिनकी वजह से आज देश आज़ाद होने के बाद बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। शहीद भगत सिंह जैसे महान सपूत इस भारत माँ के अंदर जन्म लेकर के जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनको नमन करते हुए आज सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आज के दिन इन सब साथियों ने जो मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, धूमधाम से जन्मदिन मनाया, और न केवल धूमधाम से बल्कि डोनेशन दे करके भी कहीं ना कहीं गरीबों की मदद करके, कहीं बेसहाराओं का इलाज करा करके उनको जो है उनको ऑपरेशन कराने के लिए जो बीमार थे उनका ऑपरेशन कराने के लिए जो कैंप लगाया है और कई सारी चीज़ें की हैं। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।
वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ती आपराधिक वारदातों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है और इसी कड़ी में दिल्ली के कंझावाला थाना पुलिस ने 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए ऑटो लिफ्टरों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से पुलिस ने 10 चोरी की बाइक बरामद की। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद 10 मामलों को सुलझाने का भी दावा किया है, जिसमें 5 मामले अकेले कंझावाला थाना में दर्ज हैं। वहीं दिल्ली की राजपार्क थाना पुलिस के हाईवे पेट्रोलिंग स्टाफ ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपी से चोरी की बाइक और चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने वहीं बहरहाल थाना राजपार्क पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है और आरोपी से चोरी की बाइक और चाकू भी बरामद किया गया है।